लेकिन उन्होंने मोटे तौर पे अगर कहें तो प्रशासनिक तौर पे कई पुलिस अधिकारियों से, प्रशासनिक अफसरों से भी उन्होंने ये कहा कि मैंने गुहार लगाई है और लगातार जो है कई बातों का इसमें जिक्र किया गया है कि मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे जो हत्या है, सत्य है जो है उसका साथ दिया जाए, और कई बातों का इस पत्र में विस्तार से जिक्र किया गया है हाल। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये बड़ी खबर प्राइम न्यूज के दर्शक लगातार देख पा रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट हम आपको बता रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ, क्योंकि लगातार ये रहस्य बना हुआ था, हर कोई जानना चाहता था कि हत्या है, आत्महत्या है, और पुलिस इस पर खुलकर नहीं बोल रही थी। अब राजेश, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अब इसमें आत्महत्या शब्द का जिक्र तो है, तो क्या अब एसआईटी जब जांच करेगी, अब इस एंगल से भी जांच करेगी कि ठीक है सिर्फ और सिर्फ हत्या षड्यंत्र की तरफ न जाकर आत्महत्या के कारणों का भी यहाँ पर पूरी तरह से मुआयना किया जाए और उन लोगों के चेहरों को सामने लाया जाए जिनका जिक्र यहाँ पर महंत ने बार बार किया है? बिल्कुल, देखिए आलोक, क्योंकि अभी तक यही वो था कि सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ है, किसका उन्होंने नाम लिया, और क्या सुसाइड नोट वाकई जो अभी है क्या वो उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ है, इसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। क्योंकि कई बार होता है कि कई तरह की साजिशें रची जाती हैं, कोई और शख्स लिख के किसी और तरह के कई मामले हम लोगों के सामने आते रहे हैं, लेकिन अब क्या ये उन्हीं के हाथ का लिखा हुआ है, क्या ये जो राइटिंग है क्या उन्हीं की है, इस तरह की भी कई पुलिस के सामने चुनौतियां हैं, इसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा जिस बात का वो जिक्र कर रहे हैं उसको लेके भी अब कई बारीकियां जो हैं वो सामने आएंगी। तो इस पत्र में कई बातों का जिक्र किया गया है और उसमें अब कई कड़ियां जो हैं वो जुड़ेंगे आलोक। कई नाम ऐसे हैं जिनको शिकंजे में लेना होगा पुलिस के लिए, उनसे जब पूछताछ होगी तब कई राह ऐसे हैं जिससे पर्दा उठेगा। बिल्कुल राजेश, यहाँ पर जिस तरह से अब विपक्ष के द्वारा भी ये मांग की जा रही है कि या तो सीबीआई जांच करा लीजिए या फिर हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए, तो मतलब विपक्ष को भी इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र की एक बू आ रही है, वो भी ये चाहता है कि इसमें कम से कम खुलकर नाम सामने आए। तो क्या, और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल गंभीर हो चुके हैं, संजीदा हो चुके हैं, निर्देश दे दिया उन्होंने, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, एसआईटी गठित हो चुकी है, तो क्या बहुत जल्द इसका नतीजा सामने आ सकता है कि आखिर कौन इसमें संलिप्त था, हत्या थी, आत्महत्या थी? राजेश, तो अभी हमारा संपर्क शायद राजेश से टूट गया है, थोड़ी देर में राजेश मेरे साथ दोबारा जुड़ेंगे। और सुसाइड नोट में जिस तरह से आत्महत्या की बात लिखी गई है, ये प्राइम न्यूज ने आपको दिखाया और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आत्महत्या करने का निर्णय ले रहा हूं, ये उन्होंने साफ तौर पर लिखा। मेरी मौत का जिम्मेदार आनंद गिरी, आद्य प्रसाद तिवारी और संदीप, इनका नाम इन्होंने साफ तौर पर यहां पर लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से इनका संकेत था कि ये तीन लोग ऐसे हैं, ये तीन चेहरे ऐसे हैं जो इनकी मौत के जिम्मेदार थे। इस तरफ संकेत यहां पर खुद महंत करके गए हैं। अब इस एंगल से भी लगातार पुलिस जांच करेगी और जो बार बार प्रश्न पूरे देश के मानसिक पटल में था कि क्या ये सच में आत्महत्या है, क्या महंत इस तरह का कदम उठा सकते हैं, क्या महंत किसी ऐसे बिंदु पर आ गए होंगे कि उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और उन्होंने आत्महत्या जैसे एक कदम को उठा लिया, आत्मघाती कदम उन्होंने उठा लिया। अब यह बात इस नोट से बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर तो होती है कि आत्महत्या का जिक्र उन्होंने खुद किया है, आत्महत्या का मन उन्होंने बना लिया था, आत्महत्या करने का भाव उनके मन में आ चुका था और उन्होंने बाकायदे बताया है कि जिम्मेदार कौन है। लेकिन अब इसमें भी एंगल यही है, पुलिस का भी यही कहना है कि हैंडराइटिंग की जांच की जाएगी, पुराने तमाम पेपर्स से इनकी जो लिखने की कला है उसको मिलाया जाएगा, फॉरेंसिक इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि इससे जो फॉरेंसिक लैब में जब इसकी जांच होगी तभी सामने आ पाएगा कि क्या इसी हिसाब से लिखते थे, क्या ये इनकी ही भाषा है, क्या ये शब्दों को इसी तरह से पिरोते थे किसी वाक्य में। इन सब की अब जांच होगी। ये बिल्कुल मान के नहीं चलना चाहिए कि अगर ये सुसाइड नोट है तो ये निश्चित रूप से उन्होंने ही लिखा है और ये अंतिम है। इसकी भी जांच एसआईटी करेगी। साथ ही जिन्होंने अंतिम बार महंत को देखा तब उन्होंने किस हालत में देखा, उस वक्त किस मनोदशा में थे, अंतिम बार जब गेट तोड़ा गया तो ये किसने किया और क्या पुलिस की मौजूदगी में यह हुआ, ये सारा कुछ यहां पर जांच पड़ताल की जाएगी। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, अब आपसे यहां पर समझना चाहेंगे, सबसे बड़ा दस्तावेज जिसकी पड़ताल पूरा देश करना चाहता था, हर कोई देखना चाहता था कि इस दस्तावेज में क्या लिखा हुआ है, यह प्राइम न्यूज के हाथ में है। आपको इस दस्तावेज के हिसाब से क्या लगता है, ये आत्महत्या है, हत्या है? ये जो आलोक मेरे पास जो चिट्ठी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसको सिलसिलेवार तरीके से अगर एक एक लाइन, एक एक शब्दों को मैं अगर बताऊं आपको, बिल्कुल, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने सीधे लिखा है। जो सबसे बड़ी बात है, मेरी मौत की जो जिम्मेदार है वो आनंद गिरी प्रसाद, जिनका नाम बार बार आ रहा है,
संदीप तिवारी अड्डा प्रसाद तिवारी की होगी। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं, मेरे आत्महत्या ने की। थोड़ा सा आप लिखावट में अगर आप पढ़ेंगे इसको तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्लियर है ये कि हत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले। ये अगर कहा जाए तो ये महंत नरेंद्र गिरी के हाथों से उनके लेटर पैड पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो लेटर पैड होता है उस पर लिखा है इन्होंने। आगे करीब 15 पन्नों की ये चिट्ठी है और हर पन्ने पर अलग अलग फैक्ट्स हैं जिससे कि ये बताता है कि ये जो आत्महत्या इन्होंने की है ये किसी के दबाव में किया है या जबरदस्ती किसी ने फांसी दी है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो चिट्ठी है उस चिट्ठी से साफ इन्होंने आरोप लगाया है आनंद गिरी पे, जिनको गिरफ्तार करके लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे वो लिखते हैं दूसरे पन्ने पर अगर मैं आऊं बिल्कुल तो ये बलवीर गिरी मठ मंदिर की व्यवस्था प्रयास करना, जिस तरह से मैंने किया इसी तरह से करना। आशुतोष गिरी तेरा गिरी कुछ नाम है, हालांकि हो सकता है मैं कुछ सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ उनकी लिखावट की वजह से। उनकी लिखावट देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे, अंदर से बहुत ही परेशान लग रहे थे क्योंकि उन्होंने कई बार काटा भी है कई जगह पर। हाँ, तो दर्शकों को थोड़ा सा मतलब बोलूंगा कम, समझेंगे वो ज्यादा, लेकिन लबोलुआब जो कंक्लूजन है वो आपको सीधे एवं मठ के सभी महात्मा बलवीर गिरी का सहयोग करना, यानी कि ये किसी अपने आपके किसी सक्सेसर को भी बता रहे हैं कि मेरे नहीं रहने के बाद ये बलवीर गिरी है उनका सहयोग कीजिएगा। बाकी लोगों से वो कह रहे हैं। परम पूज्य महंत हरि गोविंद पुरी एवं से निवेदन है कि मठ का महत्व बलवीर गिरी का बनाना, मतलब ये जो बलवीर गिरी हैं उनको अपना जो सक्सेसर चाहते हैं उनको बनाना चाहते हैं और सबों से वो अनुरोध कर रहे हैं। महेंद्र गिरी पुरी जी सजावट मणि, आपने हमेशा साथ दिया, मेरे मरने के बाद बलवीर गिरी का ध्यान दीजिएगा। दूसरे सहयोगियों कह रहे हैं सभी को मेरा ओम नमो नारायण महेंद्र नरेंद्र गिरी। जो कुछ भी ये लिख रहे हैं उसके नीचे अपना नाम लिख रहे हैं। हालांकि ये सवाल उठा था आलोक कि ये लिखना नहीं जानते थे, लेकिन ये जो चिट्ठी है जो लिखावट है इसे देख के ये लगता है कि इन्होंने लिखी है। बाकी इनसे लिखवाया गया, जबरदस्ती लिखा गया, कैसे हुआ सब ये जांच कर रहे हैं। एक और है तीसरे पन्ने पर अगर मैं आऊं और हर चिट्ठी का जो लेटर पैड है जो पन्ना है उसके बाद शुरुआत करते हैं, खत्म करते हैं, फिर अपना नाम डालते हैं। मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर, ये देखिए एक दूसरा और ये फैक्ट है। बिल्कुल इसी तरह मैं भी आपसे पूछने वाला था। बिल्कुल हाँ, कोशिश कीजिए। मैं शब्दतः वही बता रहा हूँ जो लिखा हुआ है। मैं महंत नरेंद्र गिरी, वैसे तो मैं 13 सितंबर 2021 को आत्महत्या करने जा रहा था। वो दिन उस दिन हिम्मत नहीं कर पाया। बहुत जरूरी आज जब हरिद्वार से सूचना मिली कि एक दो दिन में आनंद गिरी, फिर कुछ लिखा है इन्होंने समझ में नहीं आया, के माध्यम से मोबाइल कंप्यूटर के माध्यम से, जहां तक लिखा है कंप्यूटर के माध्यम से मोबाइल, हाँ के माध्यम से मोबाइल के किसी लड़की या महिला के गलत काम करते हुए फोटो वायरल कर देगा। मैंने सोचा वहां रहा सफाई दूंगा। मैंने सोचा कि कहाँ मैं सफाई दूंगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊंगा। मैं जिस पद पर हूँ वो पद गरिमामयी पद है। तो ये भी चीज है, यानी कि इनकी चिट्ठी से ये लग रहा है कि ये अगर मानिए कि इन्होंने लिखा है, महंत ही राइटिंग है वो लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो ये आनंद है वो इनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाला था। और कोई महिला का भी नाम है, ये कौन महिला है क्या है इस पर होगा। मैं हाईलाइट अगर चिट्ठी से एक सब चीजों को, सच्चाई तो लोगों को, हाँ आगे जो लिखते हैं, सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चलेगा, लेकिन मैं तो बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ।
यानी कि जो यहाँ इस चिट्ठी से अगर हम समझें तो मेन जो मकसद है, जो आत्महत्या इन्होंने की, ये इनको लगा कि अगर ये इनको कोई गलत तरीके से ही सही, अगर इनका नाम किसी महिला के साथ जोड़कर दिखाता है तो ये बदनाम हो जाएंगे, इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी का नाम बार बार हर चिट्ठी, हर 3-4 लाइन के बाद है। अधा प्रसाद तिवारी एवं उनका लड़का संदीप तिवारी की होगी। 3 लोगों का नाम है इसका मतलब। आनंद गिरी, ये आधा प्रसाद तिवारी और उनका लड़का संदीप तिवारी, 3 लोगों के नाम की बात पहले भी आ रही थी। जो सुसाइड नोट कल पहली बार जब मिला था तो उसमें 3 लोगों के बारे में कहा जा रहा था। वो 3 लोगों का नाम मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। आनंद गिरी, आधा प्रसाद तिवारी एवं उनका लड़का संदीप तिवारी। ये है आलोक, जो जिस तरह से आपने जो एक ये इसमें पन्ना पढ़ा, उसमें प्रेम जी ये संकेत मिलता है कि ये इन्होंने तुरंत फैसला नहीं लिया है। मतलब ये पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे कि आत्महत्या ये करेंगे, क्योंकि 13 तारीख का उन्होंने जिक्र किया है, लेकिन उस दिन इनकी हिम्मत नहीं हुई। तो मतलब ये पहले से ही मानसिक रूप से लगता है परेशान चल रहे थे। हाँ, ये कई दिनों से चल रहा होगा, ये सब सारा खेल जो है कई दिनों से चल रहा था। ये जो आनंद गिरी है, जिसका नाम बार बार मैं कह रहा हूँ, चिट्ठी में भी है, कल से भी वो, और ये बार बार ये आदमी कह भी रहा था कई टीवी चैनलों में, और उनसे जो रिएक्शन दिया जा रहा था, बार बार कह रहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये खुद कह रहा था कि नरेंद्र गिरी, जो महंत नरेंद्र गिरी हैं, वो आत्महत्या नहीं कर सकते और इसकी जांच हो, और जो इसके पीछे है। यहाँ तक कि आनंद गिरी ने ये भी कहा